निर्णय के अनुसार एक बैटरी रिक्शा और बढ़ा दिया गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को कोई परेशानी ना हो। तो दूर चटा दी है और कई राज्यों पे राज किया है। हाँ महाराज। आज हम दोनों बहुत दिनों बाद मिले हैं। हाँ भ्राताश्री, तुम्हें याद होगा आज हमारे भाई तीसरा का जन्म दिवस भी है। हाँ भ्राताश्री, अरे हमें क्यों याद नहीं होगा कि हमारे छोटे भाई का आज जन्म दिवस है। चलो हम उनके दरबार में चलते हैं। चलो भ्राताश्री। आपका हमारे दरबार में स्वागत है। आइए आसन ग्रहण कीजिए। महाराज जय शंकर की। जय शंकर भगवान की। महाराज आज आपके भ्राता के दरबार में स्वागत है। भ्राता कृष्णा, अरे आज आपका जन्म दिवस है, इसलिए हम दोनों भाई तुमसे मिलने आए हैं। हम भ्राता कृष्णा, लो हम तुम्हारे लिए जन्म दिवस में उपहार लाए हैं। भयानक जंगल खींच रहे, यहाँ नहीं कोई आ सकता। यह हमारी घर बड़ी हम घर दूषण प्रश्न है। अरे मैं असुर बना और एक दूषण लाता हूँ। मैंने किया था सौ हाथी जाता हूँ। इस वन में भ्राता कृष्णा और दूषण के संग्रह कर अपनी धान जमाता। मैं कृष्णा असुर बड़ा बलवान जंगल में जाना चाहता हूँ। जीते मैंने कई राज्य अपनी धाक जमाता हूँ। अपने भाई खड़ और दूषण संग अपना राज चलाता हूँ। मैं कृष्णा हूँ प्राइवेट। महाराज
हमारे भ्राता के लिए नाच और गान की व्यवस्था की जाए। ठीक है मेरे महाराज, पैसे कटवाए जाए। बिल्कुल कटवा दिए जाएंगे, आप चिंता मत करो। उचित भोजन की व्यवस्था की जाए। ठीक है मेरे महाराज, उचित भोजन भी आ रहा है। हमारे लिए मदिरा और नृत्यांगना भी पेश की जाए। ठीक है मेरे महाराज, मनोरासुर नृत्यांगना लेके आओ, जाओ। अब सही है। महाराज, बच्चे हलवाई बाजार में पतंग उड़ा रहे हैं और वो ऐसे कह रहे हैं, कट गए, कट गए, कट गए। खामोश! भैया ये किसी महिला की आवाज है। महिला की आवाज है। जाओ और पता लगाओ। ठीक है महाराज, आप कहते हो तो मैं पता लगाने जाता हूँ अभी। लोग चलो मनोरासुर। हेलो, अरे बुआ एक मिनट सुन, तेरे को ये पहले तो ये बता किसने खिलाया तेरे को बुआ? भैया के पास क्या करेगी? तेरा मालूम है, तेरा दिमाग का माल है। भैया के पास ले चलो। घूम पिएगी, घूम पिए। ले सुन ले, ये खा ले बुआ। चल अब ठीक है, अभी लेके जा रहे भैया के पास। चिल्लाना मत, यही खड़ी रहे। नहीं रे महाराज, जय शंकर जी। जय शंकर भगवान की। कहो प्राइवेट, क्या समाचार लाए हो? ए मेरे महाराज, दो बच्चे लड़ रहे थे और उनकी पैंट फट गई। खामोश! वो कह रहे हैं कि कट गई, कट गई, फट गई, फट गई, ऐसे चिल्ला रहे हैं बच्चे। बकवास बंद करो और सत्य घटना का विवरण दो। ए मेरे महाराज, समाचार तो बड़े ही शुभ है। बताए जाए। आज से आपकी बहन सुरपंखा विश्व सुंदरी का अवार्ड जीत कर लेकर आई। और साथ ही साथ में उसको बड़ा सुंदर बना दिया है मेरे महाराज। और मेरे महाराज, अब उसको कभी जुकाम भी नहीं लगेगी मेरे महाराज। वो कैसे? जब नाक ही नहीं होगा तो जुकाम कहां से लगेगी मेरे महाराज? प्राइवेट बहन को आदर सहित हमारे दरबार में लाया जाए। ठीक है मेरे महाराज, मैं लेके आता हूँ। ये भैया कौन बहन सुरपंखा? बहन तुम्हारी ये हालत किसने ऐसी हिम्मत की है? उसने मन में क्या सोचा है? आयु उसकी घड़ी मृत्यु की है, हमसे नहीं बचेगा वो। हम तीनों भाई बड़े खुलकर ढूंढ निकालेंगे उसको, तलवार से देंगे उसको मार। बहन तुम्हारी हालत किसने की है? अरे बहन, मुझे जल्दी बतला, ये हालत तेरी किसने की? उस मनुष्य का मैं दर्द अलग कर दूंगा। बहन सुरपंखा, अरे तेरे नाक और कान जिसने काटे हैं, और हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तू जा महलों में जाकर उपचार करा, और हम तीनों भाई जाते हैं और उन्हें मृत्यु लाभ पहुंचाते हैं। भैया मैं पंचवटी में घूम रही थी और वहाँ के
और भैया आप जानते हो मैं स्त्रियों से बात करने लगी, लेकिन उस छोटे तपसी ने भैया छल कपट करके मेरे नाक और कान काट दिए भैया। किया फिर आगे क्या हुआ? फिर मेरे नाक काटने के बाद मैं सीधे आपके पास में दुहाई लेके आई हूँ। जल्दी उसकी सूरत बतला, व्यर्थ न समय पर बात कर, कारण बाद में जानेंगे, लौटेंगे उसका सर काट कर, जिंदा नहीं बचेगा वो। हम तीनों भाइयों पर विश्वास कर, रोना धोना छोड़कर जा तू महलों में आराम कर। अरे ओ बहनों शूरपंखा, अरे वो तपस्वी हमारे हाथों से नहीं बच पाएगा। अरे हम तीनों भाई इतने बलशाली हैं कि उसे मृत्यु लोक पहुंचा दे। बहन तू किसी प्रकार की चिंता मत कर। प्राइवेट महाराज, जल्दी से जल्दी पता लगाओ कि इस दंडक वन में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसने हमारी बहन शूरपंखा के नाक और कान काट डाले हैं। ठीक है महाराज, आप यहाँ बैठो, मैं पता लगा के आता हूँ अभी। लोग हे भैया लक्ष्मण, सामने से निशाचरों का समूह आ रहा है। तुम जानकी को पर्वत की कंदराओं में ले जाओ। जो आज्ञा स्वामी। भैया को प्रणाम स्वीकार हो। आपने किसी के नाक और कान काटे हैं क्या? हाँ। क्यों काटे? वे दुष्ट थी, उसका यही हाल होना था। अरे मैं भगवान पहचान गया। भगवान प्रणाम। भगवान देख लो, मुझे पहचान लो। देखो भगवान, भूल मत कर देना। मेरे 75 तो लुगाई है, 25 बच्चे हैं, ठीक है? और अकेला ही कमाने वाला हूँ भगवान। ठीक है भाई, तुम निशाचरों को लेकर के आओ। भगवान आगे पीछे देख लो, मेरे को देख लो आराम से। हाँ भाई, हमने देख लिया है। ठीक है भगवान, अब मैं लेके आता हूँ, आप मेरा विशेष ध्यान रखना बस। ठीक है भाई। ठीक है। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। हम क्षत्रिय मृग बन उतरई, तुमसे खल मृग खोजत फिरई। अरे वो दुष्ट निशाचर, हम क्षत्रिय हैं, वन में तुम जैसे दुष्टों का नाश करने आए हैं। अरे ओ तपस्वी, जो तूने ऐसा दुस्साहस किया, काटे हैं तूने नाक कान। हम इस जंगल के योद्धा हैं, क्या खरदूषण का नहीं ध्यान, क्या खौफ हमारा नहीं तुझे? जो तूने हमें ललकारा है, अब तेरी मृत्यु निश्चित है, ये ऐलान हमारा है। अरे ओ निशाचर पापी खरदूषण, क्यों जंगल में इतराते हो? सब धर्म कर्म का नाश किया, क्यों इतना पापाचार मचाते हो? हम नहीं छोड़ेंगे पापी को, दुष्टों के नाश को आए हैं। सावधान हो अब दूषण, क्यों भारी पाप कमाए हैं? अरे ओ तपस्वी, हमने बहुत सुंदर सुंदर लोगों को देखा है, मगर तुम जैसा सुंदर आज तक नहीं देखा।
इसलिए मैं तुम्हें दया लाद के छोड़ देता हूँ और एक निवेदन करता हूँ कि अपनी धनु विद्या को यहाँ छोड़ दो और जो तुम्हारे साथ स्त्री है उसे भी छोड़कर वन छोड़कर चले जाओ, अन्यथा युद्ध में देखा जाएगा। चलो युद्ध में ही देखा जाएगा। चलो। महामंत्री, यह कार्य तो तुमने बड़ा उचित किया है, हमारे स्वप्न को पूर्ण किया है। अब ये बताओ, आप दोनों में से कौन करेगा इससे शादी? अरे हम चाहते हैं, हमारे छोटे भाई कृष्णा का विवाह अभी तक नहीं हुआ है। महाराज वो तो हुआ भी नहीं है अभी तक। तो इन्हीं का ही विवाह करवा दो। इन्हीं का करा दे। ठीक है, सामने आओ। भैया फोटो वाले, सामने आएगी फोटो अभी। मुझे जाती कलोगे। मेरे महाराज रुको तो सही, जल्दी करिए। ये क्या मकान लगा रखा है? अरे मेरे महाराज, एक तो बहुत जल्दी करते हो आप, ऐसे ही 2 फुट की और फिर इसको ऐसे जल्दी तसल्ली करा करो। प्राइवेट, हमारे बड़े भ्राता घर कहाँ है? वो युद्ध में गए थे, तुम कोई समाचार नहीं लाए युद्ध का कि उनके साथ क्या हुआ? अरे ओ दोस्तों, क्यों गाल बजा रहे हो? यदि तुम्हें भय लग रहा है तो हम तुम्हें छोड़ते हैं, तुम रण से जा सकते हो। अरे तपस्वी खबरदार, क्यों अपनी ताक जमाता है? तेरे आगे ये काल खड़ा मृत्यु का समय आता है। क्यों ज्यादा पक पक करे, कर ले जुबा को बंद। बहन तो नाक कटा चुकी, अब आया फर्जन, अब आया फर्जन। बड़ी सेखी बतलाता है, बेईमान बदजुबान क्यों आगे बढ़ता जाता है। अरे चुप हो नादान, पीछे हट जा बेईमान। अपनी चपा की लबालबी को छोड़ दे। यदि जान की खेल चाहता है तो अभी भी हाथ जोड़ दे। मैं तुझे पछाड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल देखा जाएगा। ये रघुवंशी विजय पाएगा। आज मेरे हाथों से ये रघुवंशी मारा जाएगा। चल वो तो युद्ध में ही देखा जाएगा। महाराज आप रहने तो वैसे ही 2.5 फुट के और मीट के जैसे तो हो ही। 2.5 फुट के और मीट के जैसे हो आप, रहने तो मैं लड़ लूंगा, चिंता मत करो, मैं हूँ आपके पीछे। 50 रुपए श्री जसवंत यादव विशेष कार्य समिति जो हमारे कमेटी के हैं सुधीर सुरगुंदा को 100 रुपए मिलेंगे। 100 रुपए सपोर्ट ब्यूटी पार्लर की ओर से सुधीर सुरगुंदा को 1800 रुपए श्री योगेश जी तंबीवाल
बादशाह गांधी जो ये पशु चिकित्सालय जिलेला की ओर से श्री रामला कमेटी को, श्री देवी रामला कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान 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 बक 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 में करता था ये, डेट फूटा तो था ही, अच्छा हुआ मर गया तो। इसकी खुशी में आइसक्रीम भी खिला देंगे अब भगवान। देखिए जो सामने दर्शक खड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कृपया बैठ जाए, क्योंकि हमें ऐसी सूचना आ रही है कि उन्हें पीछे जो दर्शक बैठे हैं उन्हें कृपया शांति बनाए और बैठ जाए। सीन सेटर के प्रति में पहुंचे। महाराज कहो क्या समाचार लाए हो? आपके भ्राता वहां गए युद्ध करने, तो वो हो गए पूरे 1.5 फुट के थे। खामोश! ठीक ठीक बताओ क्या हुआ? मेरे महाराज, आपके भ्राता वीर गति को हो गए था। क्या कहा? हाँ मेरे महाराज, अब अरे आगे के छोटे समाचार ये भ्राता बताएंगे। कृष्ण तो बहुत बलशाली था और वह कैसे वीर गति को प्राप्त हो गया? महाराज एक सलाह दूं क्या आपको? बोलो। आप पानी का धंधा संभाल लो जाके। महाराज आपके लिए तो पानी का ही बहुत है, रहने दो, मत लड़ो, युद्ध युद्ध कोई मतलब नहीं है। खामोश! वैसे भी आजकल ठंडा पानी तो आ रहा नहीं है। अरे हम अभी जाते हैं और उस तपस्वी को मृत्यु लोक पहुंचाता हूं। अरे वो दुष्ट क्यों गाल बजाता है? हाँ काटे हैं नाक कान हमने, अपराधी को नहीं छोड़ेंगे, जो बने पाप का भागिया उसका युद्ध में मुंह तोड़ेंगे। मृत्यु ने बुला है तुझको आज, ले संभल चलता है राम का बाण। अब आज सफाया तेरा हो, तू छोड़ेगा अब तेरे प्राण। अरे छोटे से तपस्वी, अरे तूने मेरे दोनों भाइयों को मारा है। देख देख तेरे सामने ये दूषण खड़ा है। अरे तू नहीं जानता कि मैं कितना बलशाली हूँ। अरे मैं और असुरों को मैंने यूं मारा है। अरे तू तो मेरे सामने मूली की तरह। अरे ओ मूर्ख क्यों गाल बजा रहा है? यदि तेरी भुजाओं में दम है तो रण क्षेत्र में चल। अरे तपस्वी, अरे 100 हाथियों का बल मुझ में, अरे कई होता मारे मैंने। अरे तू कहां मेरे से अड़ता है? गाल बजाने से कोई मतलब नहीं है, चल युद्ध स्थल में देखा जाएगा। चल छोटे से तपस्वी। महाराज आप ज्यादा मत बोलो, आपको वैसे ही सांस की बीमारी है, क्यों बोल रहे हो? अरे ओ छोटे से तपस्वी, चल ये तो युद्ध स्थल में देखा जाएगा। ये रघुवंशी विजय पाएगा। जय शंकर भगवान की। महाराज जल्दी से वापस आ जाओ, पानी भी देना सुबह सुबह। महाराज आप चिंता मत करो, मैं हूँ आपके पीछे।
बिल्कुल 12x6 की फोटो बनानी है और फुल साइज की फोटो बनानी है इसकी। और तीसरे पे आ जाना सब। और इनकी बैठक है 4 से 5। जरूर समय पे आना, समय से ज्यादा लेट हो गए तो बैठक खत्म हो जाएगी। ये क्या कह रहे हो आप? अरे गलती हो गई है, गलती हो गई। बैठक रात को 12 बजे से 1 बजे तक है। ये रात सस्ते इसलिए। इसके बाद आपको हमारे ऊपर के स्टेज पर माता रानी की झांकी दिखाई जाएगी। नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी की कृपा सब पर बरसे। इसी की कड़ी में श्री रेलवे रामला कमेटी की ओर से माता रानी का मंदिर ऊपर आपको दिखाई देगा। मेरा दर्शकों से पुनः अनुरोध है, अपने स्थान पर बैठ जाए। कलाकार अपनी कला का मंचन कर रहे हैं। इसके कानों के खोल, काम में आएंगे नहीं तो ये ब्याह में काम में ले लेगा। हेलो ला ला ला, मेरे को दे, चुका ले रहा है। एक मेरे को दे दे। हाँ, अब इसको घसीट लो, फटाफट घसीटो। हाँ 1.5 फुट है, तुम ही उठा लो।